वाताहयात नाहल से मुताल्लिक आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस में तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह वाताहयात नाहली केस फैसला महफूज 5 जनवरी की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स में कहा था कि आइन को इतना मुश्किल न बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दे। हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफिरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफिरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख देखने के 62(1)(f) की नाहल जैसी तरामीम कब लाई गईं। आइन में इस कस्म की तरामीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई और आगे चलती गईं। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाहल केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर दे कुछ नहीं होता। काज़ैद नामजदगी में एक गलती ताहयात नाहल कर देती है। हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज़ और इसकी ज़बान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आइनी तारीख को, बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शक्लें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक ले लिए गए? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शर्त डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। खुद को महदूद न करें, बतौर आइनी माहिर हमें वसी तनाजुर में समझाएं। क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतना सख्त टेस्ट होता है? 8 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI के बल्ले के निशान के केस को जनवरी 10 को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI के वकीला बैरिस्टर गौहर और हामिद खान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की है। ज़राए ने बताया है कि PTI के वकीला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के निशान की दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान PTI को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जुमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच में शामिल हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि आपने दरख्वास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ ली? कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं कि इस रिपोर्ट में क्या गलत है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले आम इंतखाबात में 5वीं बार कामयाबी हासिल कर ली। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट में बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का हवाला देते हुए बताया गया है कि शेख हसीना वाजिद की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग ने इलेक्शन में पार्लियामेंट की कुल 222 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि अपोजिशन जमात जती पार्टी सिर्फ 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकी और 52 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान शिकेब अल हसन बांग्लादेश में होने वाले हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतकर रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। 36 साला ऑलराउंडर ने मगरिबी कस्बे में वाक़े मागुरा हल्के में अपने हरीफ को 1,50,000 से ज़्यादा वोटों के बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िला के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अब्बू नासिर बैग ने खिलाड़ी की जीत की तस्दीक की। T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुँच गई। कौमी टीम कल से न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ खेली जाएगी। पार्लियामेंट की इमारत के बाहर दर्जनों अफराद ने धरना देते हुए हुकूमत से मुस्तफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की हुकूमत 7 अक्टूबर के हमले के बाद मकबूलियत खो रही है। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे के सर्वे के मुताबिक 64% इसराइलियों ने 90 दिन की जंग के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कारकर्दगी नाकाफी करार दी। एक दूसरे सर्वे में 46% इसराइलियों का ख्याल है कि नेशनल यूनिटी पार्टी के रहनुमा बिनी गानतस मुल्क की क़यादत के लिए मौजूद तरीन शख्स हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ फरवरी 17 से होगा और मार्च 17 तक जारी रहने वाले इवेंट में 34 मैच होंगे। पहले मरहले में मैचेस लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले के मैचेस कराची और रावलपिंडी में होंगे और फाइनल मैच भी कराची में होगा। इफ्तिताही मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लाहौर क़लंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट में 7 डबल हेडर होंगे। लीग के 6 मैच और एक क्वालीफायर दिन के वक्त में होगा।
راولپنڈی میں 3 اور لاہور میں 2 میچ دن میں کھیلے جائیں گے۔ کراچی میں 11 جبکہ لاہور اور راولپنڈی میں 9 اور ملتان میں 5 میچز ہوں گے۔